हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे बेबी होने के बाद मैं बहुत दिनों बाद अपने गार्डन में आई हूँ। आज अपने फ्लावर्स को देख रही हूँ और बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं वीडियो पोस्ट क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मैं वीडियो इसलिए पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ छोटा बेबी हुआ है, मेरा बेबी बॉय हुआ है और मैं काफ़ी समय से गार्डन में भी कुछ वर्क नहीं कर रही थी। अब मेरे बेबी को 1 मंथ पूरे हो गए हैं। उसके बाद मैं अपने प्लांट्स को थोड़े देखने आई हूँ और वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे प्लांट्स की इतने दिनों तक क्या हाल हुए, क्योंकि मेरे पौधे को कोई देख रेख करने वाले, मैं कुछ भी केयर नहीं कर रही थी। और जैसे कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पूरे सूखने लगे हैं। और इसमें मैं बहुत सारे इसके कटिंग्स लगाई थी जीजी प्लांट की, जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसको मैं कुछ प्लांट्स को अपनी मम्मी को भी दी। मेरी मम्मी आई थी मेरे डिलीवरी टाइम पे, तो वो घर गई तो मैं उनको दी हूँ। इसी तरह से काफ़ी सारे कटिंग्स मैंने घर भी भिजवाए। और ये है कोलियस की कटिंग्स जो मैं ग्रो की थी, वो अच्छी तरह से ग्रो हो गई हैं ये कटिंग्स। और मैं बता दूं कि मैं काफ़ी महीनों से कोई देख रेख अपने पौधे की नहीं कर रही हूँ, पानी भी मैं नहीं डाल रही हूँ। और जब मैं हॉस्पिटल में थी तब हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, क्योंकि नवंबर के समय यहाँ काफ़ी बारिश भी होती हैं। और उस समय मेरे कुछ पौधे को बारिश की वजह से मेरी पौधे चल गई, सूखी नहीं। पर अब मैं आप लोगों को आगे कुछ पौधे की हाल दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया मेरे पौधे में कोई पानी वगैरह नहीं डल रहा है, केयर नहीं हो रही है। अभी कुछ महीने तक तो मैं बिल्कुल भी अपने पौधे की देख रेख भी नहीं कर पाऊँगी। तो जो मेरे पौधे की हाल है मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरे अरेलिया की, ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। इसकी भी मैं छोटी सी कटिंग्स लगाई थी और ये अच्छी तरह से चल रही हैं। और इस तरह से मैं छोटे-छोटे पॉट में काफ़ी तरह से कटिंग्स लगा रखी हूँ। और मुझे कटिंग्स लगाकर नए-नए पौधे बनाना बहुत पसंद है। और मैं आगे आप लोगों को कुछ पौधे दिखाती हूँ। ये है चाइना डॉल, देख सकते हैं कि इसकी क्या हाल हुई है। बिल्कुल देख रेख नहीं होने की वजह से सिंगोनियम चल रहा है। साथ में मेरे इधर एपिसिया के पौधे हैं, ये तो सर्वाइव कर जाता है कम पानी में भी। आगे मैं आपको अपने कुछ प्लांट्स को दिखाती हूँ। ये है क्रॉटन के प्लांट्स। मैं जैसे कि आप लोगों को बताई कि मेरे कुछ प्लांट्स अच्छी तरह से चल रहे हैं और कुछ प्लांट्स का ध्यान न रखने की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। ये मेरे हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स ख़राब हो गए हैं, जैसे कि मनी प्लांट्स ठीक चल रहे हैं। और इसमें स्पाइडर प्लांट्स हैं, वो भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे थे, क्योंकि इसमें कोई पानी वगैरह मैं किसी में भी अभी नहीं दे रही थी। मनी प्लांट्स भी अच्छी तरह से इसमें चल रहे हैं। और ये क्रॉटन की ये वाली जो पौधे हैं, इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। मनी प्लांट्स की नियॉन मनी प्लांट्स हैं ये। और उसके बाद मैं आप लोगों को इधर दिखाती हूँ क्रॉटन, ये भी पानी ना मिलने की वजह से मुरझाया हुआ है। और ये है घोस्ट पेपर, जिसमें लगातार मिर्चियाँ आ ही रही हैं, पर मैं पानी नहीं डाल पा रही हूँ। ये हिबिस्कस की कटिंग जो पूरी तरह से अब ख़राब होने लग गई हैं। और कुछ पौधे इसी तरह से, जैसे कि रोज़ है, जिसमें पानी न मिलने की वजह से बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, क्योंकि पानी डालने का बिल्कुल समय भी नहीं है और मैं अभी गार्डन के वर्क भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये है मधु कामनी के। और इधर मैं कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो ये अच्छी तरह से ग्रो तो हो चुके थे, पर ध्यान न देने की वजह से ये भी ख़राब हो गए हैं। ये है अनियन, और मैं इसके अनियन, स्प्रिंग अनियन की वजह से, मैं इसके पत्ते की वजह से इसे लगा रखी हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए, तो ये ग्रो हो रहे हैं। ये है पालक, जो कि पहले ही मैं इसे ग्रो नहीं की हूँ, पहले मैं लगाई थी तो कुछ पालक के पत्ते रह गए थे, तो वही अब बड़े हो गए हैं, तो ये जैसे तैसे अपने आप ग्रो हो रहे हैं। और इसी तरह से मैं इधर आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जत्रोफा के फ्लावर्स हैं। ये तो फुल सनलाइट वाले फ्लावर प्लांट हैं और ये ज़मीन में लगे हैं, बिल्कुल हार्डी प्लांट है, तो ये उतना ख़राब नहीं हुए हैं। ये है कॉक्सकॉम, जो कि देसी वाली वैराइटीज़ है, इसमें भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग आ रही हैं और ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इसी तरह से कुछ प्लांट्स मेरे ठीक-ठाक चले और कुछ प्लांट्स काफ़ी सारे ख़राब भी हो गए हैं। और अब धीरे-धीरे आराम से सब मेंटेन होगा, बिल्कुल। और कुछ प्लांट्स, जैसे कि मैं इधर दिखा रही हूँ कटिंग से, ये प्लांट्स लगाई थी, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं। इसे मैं ज़मीन में लगा रखी हूँ।
और ये है मेरे ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट जिसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई हैं और इसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका फ्लावर्स जब इस तरह से बंच में इसके जो फ्लावर्स आते हैं तो सुंदर दिखता है। ये वाइन प्लांट है और इसकी कटिंग्स अगर आप लोगों को भी मिलते हैं तो ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, बहुत प्यारे दिखते हैं। इसके एक और कलर होते हैं जो पर्पल कलर में होते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो यदि आपको भी इसके कटिंग्स मिले तो ज़रूर आप इसे अपने गार्डन में ऐड करें। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये जो टेंगल हार्ट की प्लांट है ये मैं कटिंग से वापस इसे ग्रो की थी और ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाती हैं। तो यदि हैंगिंग बास्केट वाली प्लांट अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपके गार्डन और खूबसूरत दिखते हैं। और ये जो टर्टल वाइन के प्लांट हैं इसे मैं वापस से कटिंग से ग्रो की। एक समय था ये पूरी तरह से हैंगिंग बास्केट को कवर कर लिए थे और काफ़ी नीचे तक ग्रो हो गई थी, पर धूप इसमें डायरेक्ट पड़ने की वजह से पूरे नीचे के प्लांट्स ख़राब हो गए थे, तो मैं वापस से इसे कटिंग से ग्रो की। और जैसे कि ये डॉलर प्लांट, चाइनीज़ मनी प्लांट ख़राब हो गई थी, वो वापस से अब ग्रो हो रही हैं। और ये है रोज़ के प्लांट, ये भी नए-नए इसमें पत्तियां निकल रही हैं। और जैसे कि इधर की ये प्लांट है, पानी ना मिलने की वजह से इसके पत्ते बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। और इधर अपराजिता के फूल जो अपने आप आंगन में ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही प्यारे दिखते हैं। और इधर मैं कुछ अदरक लगाई थी जो घर के यूज़ के लिए लाई थी, जो स्प्राउट अदरक थे उसे मैं ग्रो कर ली थी और ये कुछ इस तरह से ग्रो हो गई हैं। तो ये थी मेरी कुछ अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगे और जो नए हैं मेरे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।